वोटों के लिए सबसे बड़ा गोंद यही हिंदुत्व, तो अब कैसे करेंगे इसकी काट? देखिए, जब भी जनता भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में आई है 2017 में, अच्छे दिन आएंगे पहला बहकावा। भारतीय जनता पार्टी में भी अभी कोई नहीं कहता कि अच्छे दिन आएंगे, सबको इन्होंने बुरे दिन दिखाए हैं। 2 करोड़ रोजगार, 70 लाख रोजगार मिले हैं, कोई नहीं मानता। महंगाई बहुत हुई, महंगाई की मार, पेट्रोल डीजल की मार, कोई नहीं मानता। तो जब जनता भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में आई है, शमशान कब्रिस्तान की राजनीति आगे बढ़ी है और ये भावना जगाई गई है कि समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी देश के दलितों को, पिछड़ों को, गरीबों को सही मुकाम दे सकती है, सही रिप्रेजेंटेशन दे सकती है। तब तक जनता को भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने असलियत दिखाई है। जब ये सरकार में आते हैं तो तानाशाह होते हैं, सरकार में आते हैं तो जनता के मुद्दों को दरकिनार कर देते हैं, और सरकार में आते हैं तो इनको लगता है कि इसी तरह की बयानवीरी करते रहेंगे और दोबारा सरकार में आ जाएंगे। ठीक है, तो जरा सा शिवम त्यागी से सर शिवम त्यागी से जरा सा आप क्रोनोलॉजी समझते हैं। शिवम त्यागी, फिर क्रोनोलॉजी अब आप समझाइए। जिस तरीके से मुद्दे यहां पर विपक्ष की तरफ से गिनाए जा रहे हैं, अब जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान नाराज है, अब जबकि नीति आयोग की तरफ से कहा जाता है कि गरीबी के मामले में उत्तर प्रदेश जो है वो देश का तीसरा सबसे गरीब प्रदेश है, अब जबकि एनसीआरबी के डेटा यह बताता है कि क्राइम के मामले में उत्तर प्रदेश का बुरा हाल है। इसी वजह से आज तारीख क्या है? 1 दिसंबर ना। आज 1 दिसंबर 2021 को डिप्टी सीएम साहब को मथुरा की तैयारी याद आ गई सर, यही है क्रोनोलॉजी? नहीं, मथुरा की तैयारी क्यों याद नहीं आनी चाहिए? रोमाना जी, मुझे आप एक चीज बताइए, क्या उन्होंने कहा कि गैर संवैधानिक तरीके से मंदिर बनेगा? क्या उन्होंने कहा कि 91 का डिसीजन वो नहीं मानते? क्या उन्होंने कहा कि किसी अदालत का वो नहीं मानते? और जैसा कि अभिज्ञान जी ने कहा कि अंततः सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से ही बना राम मंदिर भी, बिल्कुल वही बात कर रहे हैं। लेकिन अगर वो इस नारे को लगाते हैं, उसमें क्या है? जैसे आपने कहा कि टमाटर का हलवा बन रहा है प्रदेश की तरफ, जहां पर सीआरपीएफ की तरफ से ये खुफिया रिपोर्ट दी जाती है कि हालात संवेदनशील हैं, प्रशासन की तरफ से धारा 144 लागू की जाती है, तो बयानवीर बनने की क्या जरूरत है आज 1 दिसंबर 2021 को, जबकि हालात इतने संवेदनशील हैं? कृष्ण जन्मभूमि पर मुझे एक चीज बताइए, कृष्ण जन्मभूमि पर किया गया केशव प्रसाद मौर्य जी का ट्वीट क्या विवादित है, और उसमें ऐसा क्या विवाद है, और उससे ऐसा क्या भड़क सकता है, या उन्होंने ऐसा क्या किसी से आह्वान किया है कि सिचुएशन खराब हो जाए? आप मुझे बताइए। इस पे कुछ आपत्तिजनक नहीं है? ये भावनाएं भड़काने वाला नहीं है? मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं, भावना भड़काने की बात ही नहीं है। श्री कृष्ण हमारे भगवान हैं। मैं कहता हूं जैसे आपने सोशल मीडिया का कहा, उसी को मैं कह रहा हूं। लेकिन नंदलाला आएंगे, माखन वहीं लगाएंगे, माखन का भोग लगाएंगे, ये भी चल रहा है। नहीं, एमएच खान साहब, ये उकसावे वाला बयान ना माना जाए, ये भावनाएं भड़काने वाला बयान ना माना जाए कि मथुरा की तैयारी, अरे किस बात की तैयारी है? पहले अदालत को आप निर्णय तो लेने दीजिए, पहले कानून जो है उसका तो आप सम्मान कर लीजिए। आप यहाँ पर लोगों की भावनाएं भड़काने का क्या काम नहीं कर रहे हैं क्या एमएच खान? बिल्कुल भावना भड़काने वाला ही काम कर रहे हैं, और ये गहराई से आपको कह रहे हैं कि नहीं हमारा हाल है। कौन मना कर रहा है? वहां आज भी पूजा हो रहा है, आज भी अर्चना हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि राम जन्मभूमि के अलावा किसी भी ट्रस्ट, किसी भी जन्म स्थान का हम संज्ञान नहीं लेंगे। तो फिर क्यों चले गए जिला न्यायालय में? तो ये तो जानबूझ के क्या इतने मूर्ख हैं केशव प्रसाद मौर्य कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम इसका सुनवाई नहीं करेंगे, और ये बात को हम कह दें और बयान शुरू हो जाए, बयानबाज होना शुरू हो जाए। ठीक है। और यहाँ पर जो भावनाएं भड़काने वाली बात कही जा रही है, जो मुझसे सवाल भी पूछ रहे थे शिवम त्यागी जी, उसके बाद मैं आगे भी बता देती हूँ कि किस तरीके के बयान आ रहे हैं। बीजेपी के नेताओं के, मंत्रियों के, सांसद के, मंत्री हैं रघुराज सिंह, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश के, कह रहे हैं कोई बलि चढ़ानी पड़े हम बलि चढ़ाने को तैयार। ये किस तरीके की भाषा है? नहीं, मुझे लगता है बिल्कुल इस तरह की भाषा पर पुलिस 100% संज्ञान ले, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर कोई कृष्ण मंदिर की बात करता है तो वो बिल्कुल गलत नहीं है। इस बात को जोड़कर ना देखा जाए, और इसमें हिंदुओं की भी अपनी एक भावना है। मैं नहीं कहता हूं कि कोई कोर्ट से, कानून से बाहर जाए, या पुलिस से बाहर जाए, या कोई भी दंगा फैलाने का काम करे, लेकिन जब कृष्ण जन्मभूमि की बात आती है तो इसमें हिंदुओं का भी सेंटिमेंट है, वो भी देखा जाना चाहिए, जो इस देश में 497 साल तक राम मंदिर पर भी नहीं देखा गया। सवाल यह है कि अचानक से जब 2022 का चुनाव बिल्कुल सिर पर है तो हिंदू सेंटिमेंट की याद आ रही है, तब मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि की याद आ रही है। आपसे पहले मैं इसीलिए बार बार तारीख दोहरा रही हूँ, 1 दिसंबर 2021। आज ट्वीट कर रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, इससे पहले कभी याद नहीं। रोमाना जी, भारतीय जनता पार्टी इस आरोप को पिछले 90s से सहती हुई आ रही है। 90s से आज तक क्या चुनाव नहीं लड़े हमने? क्या 90 से पहले भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ती थी? क्या 14 में नहीं आए हम? क्या 17 में नहीं आए हम? क्या 19 में नहीं आए हम? हम तो आए, हम तो हर बार आए।
मैनिफेस्टो में मथुरा का जिक्र है? आप मुझे बताइए। बिल्कुल नहीं है बीजेपी के मैनिफेस्टो किस में, मैनिफेस्टो में लेकिन मथुरा मैं का फिर जिक्र से है? कहता हूं, एक एक मंदिर के बारे में मैं तो कहता हूं घनश्याम तिवारी जी को भी बात करनी चाहिए इस बारे में। नहीं, समय देखिए मेरे पास इतना ही है, लेकिन कुल मिलाकर जिस तरीके से ये मुद्दा गरमाया है, एन चुनाव से पहले साफ तौर पर यही कहा जाएगा कि क्या काम दिखाने को नहीं है। इसी वजह से बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में अब धर्म के आश्रय। बहुत बहुत धन्यवाद सभी खास मेहमानों का। आगे बढ़ते हैं, इस वक्त एक और बड़ी खबर जान लीजिए आप। ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर मुंबई से ये बड़ी खबर है। मुंबई में अब विदेश से आने वालों की तरह घरेलू यात्रियों के लिए भी एयरपोर्ट पर 72 घंटे तक RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी कर दिया गया है। रिपोर्ट नहीं मिली तो एयरपोर्ट पर होगा कोविड टेस्ट। तो घरेलू यात्रियों के लिए मुंबई एयरपोर्ट पर जब वो आए तो 72 घंटे की RT-PCR रिपोर्ट जरूरी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।